अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली और आज फिर मैं हाजिर हूं आप सबके सामने ईद की बहुत खूबसूरत सी ट्रांसमिशन के साथ। आप सब देख रहे हैं बकरा ईद के रंग फैज़ टीवी नेटवर्क के संग और आज भी मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। कल आप सब ने ईद का कुर्बानी का दिन गुजारा और आज भी यकीनन बहुत सारे घरों में ईद कुर्बान मनाई जा रही है। 3 दिन तक ईद कुर्बान का सिलसिला जारी रहता है, कुर्बानी होती रहती है और ख़ास तौर पर जब आप लोग जहां हम ये फ़राइज़ निभा रहे होते हैं उसके साथ साथ जब मुस्तहिक लोग होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, तो वो एक हमारी तरफ जिस तरह से अल्लाह ताला की जानिब से और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए जिस तरह हमारे जो भी त्यौहार होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जिसमें कुर्बानी का दर्स तो दिया ही जाता है। उसमें हम लोगों का ख्याल रखते हैं, इंसानियत के करीब होते हैं और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ये त्यौहार हमें हमारे रिश्तेदारों के भी करीब कर देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ हम बात करते हैं नाजरीन से अपनाइयत की, मोहब्बत की और हमेशा पूरे साल हर त्यौहार पर साथ रहने की, तो आज के दिन आप सबके साथ हाजिर ना हो। आज मैं मुलाकात करवाऊंगी आपके पसंदीदा मेहमानों से, ईद भी मनाएंगे उनके साथ और करेंगे मज़े मज़े की बातें। मेरे साथ आज जो मेहमान, बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं और जहां हम रंगों की जब बात करते हैं ना, ईद पर जिस तरह से मिठाई का डब्बा होता है और उसकी खूबसूरती ये होती है जिसे कहा जाता है ना मिक्स मिठाई, हर तरह की होती है। तो आज भी ऐसा ही है, किसी एक शोबे से नहीं। मेरे पास जो मेहमान है ना, जहाँ हम बात करते हैं, मैं अभी पहले सोच रही हूँ कि हमारे पास एक सियासतदान है, पहले तारुफ उनका करवाऊँ, फिर मैं सोच रही हूँ लेडीज़ फर्स्ट, 2 खूबसूरत हमारे पास मौजूद हैं, ख़वातीन भी, तो उनका तारुफ करवाऊँ। लेकिन चलें आ जाते हैं, ज़रा सियासत से आगाज़ ले लेते हैं। मेरे साथ आज जो पहले मेहमान मौजूद हैं, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको, खुशामदीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी बातें अभी हम इनसे करेंगे कि कुर्बानी कैसे की और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मसरूफियत क्योंकि जब सियासत में इंसान होता है तो नौयत अलग होती है, उसकी ज़िंदगी की रूटीन बहुत अलग हो जाती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं वेलनेस की और ख़ास तौर पर ईद हो या कोई भी ऐसा त्यौहार हो, उस पर ख़वातीन बड़ी अपने हेयर्स को लेके, कभी अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही होती हैं, ये पिंपल नहीं होना चाहिए, हमारे बालों को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथ बड़ी प्यारी एक मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मुबशरा खान। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं, खैरियत से? अच्छा, बातें हमने करनी है। अब जब मैं बात करती हूँ ना खूबसूरती की कि हमारी ट्रांसमिशन ख़ास तौर पे ईद की, उसको 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ एक ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि खूबसूरत आवाज़ की मालिक, बहुत प्यारी मेहमान मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जब उनको टीवी पर देखते हैं ना, तो आप ये सोचते हैं कि ये जैसा गा रही हैं काश ऐसा सुर हमारे गले में भी आ जाए। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं निम्रा अली और उनसे बहुत प्यारे प्यारे गाने भी सुनेंगे ना सिर्फ। और वो जो हमारी आज की मेहमान है ना, उनसे आज हम कुछ जानेंगे भी, जिस तरह हमारे और मेहमानों से हम जानेंगे ना कि ईद कैसी गुजारी, कल का दिन कैसे गुजारा और आज भी आई हैं, कैसे टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, ईद मुबारक आपको हमारी और फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से। और अभी आज आपने कंजूसी नहीं दिखानी है, आज आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है हमसे बचपन की। अच्छा, अब हमारे साथ एक और मेहमान जो कल भी मौजूद थे। और म्यूज़िक में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिंगर गाना गा रहा है या हम लोग बोल रहे हैं ईद पे, हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन म्यूज़िक ना हो। हमारे साथ फ़ारूक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एक बार फिर। और फ़ारूक, आज भी कपड़े ये क्यों पहन के आए? ये तो बता रहे हैं मैं तो चाह रहा था कि कुर्बानी करूं अपने घर जाकर, लेकिन आपने कहा नहीं यहाँ रुकना है आपने, तो मैं इसलिए यही कपड़े पहना हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, चैनल हमारा घर है और कपड़े कोई से भी हों, काम होना चाहिए। थैंक यू। चलें भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ हम ईद की बात करते हैं ना, आज भी नाज़रीन देख रहे होंगे कि ये है ना, हमारे पास तो इतना सारा काम होता है और उसके साथ साथ ये लोग बैठ जाते हैं कोई ना कोई बात करने, तो इंसान ज़रा ये भी होता है ना कि टीवी भी देख ले। अब हम देखें, अभी रेसिपीज़ नहीं बता रहे हैं हम, ईद सबकी कैसी गुजरी है वो बताएंगे और उसके साथ साथ कौन से शौक़ रखते हैं। अच्छा, आपसे अगर बात की जाए कल के ईद के दिन का, बताइए कि ईद का दिन कैसा गुजरा और क्या सियासत में आके सिर्फ पार्टी यानी इंसानियत की खिदमत लोगों के लिए ये हो जाता है, फैमिली को टाइम देते हैं, ऐसी ईद होती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ईद जहाँ तक होती है वो तो अपनी फैमिली के साथ होती है। तो उसके तो 3 दिन पहले जो है ना, वो मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जाते हैं बच्चों के साथ कुर्बानी का जानवर लेने, एक अलग एक ट्रेंड है। कल की पहले दिन या आज? पहले दिन अच्छा, मतलब लेने जब जाते हैं हम लोग, ईद से पहले मैं जो कह रहा हूँ, हम जब लेने जाते हैं वो एक अलग उसका एक एंजॉयमेंट होती है। एक जगह जाना, दूसरी जगह जाना, रेट लेना, फलाना लेना, ये टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए। देखिए कितनी खूबसूरती है ना निम्रा, हमारे त्योहारों की खूबसूरती है ये। उसकी वजह है कि जो मेरा मतलब सबसे छोटा बेटा है वो कहता है नहीं, हमने खुद जाना है, खुद लेना है और आप ही के साथ जाना है।
तो फिर मैं उनके साथ टाइम निकालता हूँ, चला जाता हूँ। लेकिन जब पहला दिन हमारा जो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि वो हमारा फैमिली डे होता है, उसमें हम कुर्बानी, पहले तो ये था कि आज से काफ़ी अर्सा पहले 8-10 साल पहले होता था कि हम खुद ही काटते थे, खुद ही जानवर काटते थे, उसका मतलब सारा काम ही खुद ही करते थे। अच्छा, ये काट लेते काट लेते वाला या वो जो हम देखते हैं कि गाय या वो बकरा बेचारा भाग रहा है, गाय तो हमारी वहाँ मतलब जॉइंट फैमिली है, उस पर हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी मतलब अफराद की कुव्वत बहुत ज़्यादा है। तो अब ये कि ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले दिन माशाल्लाह कुर्बानी की हमने, उसके बाद जो आपको पता है कलेजी और वो चीज़ बनी होती है, हम तो अवॉइड करते हैं कि थोड़ा वेट ज़्यादा ना हो जाए। उससे पहले मैं कोविड की उसमें भी गुजरा हूँ तकरीबन 20-15 दिन, उसकी भी एहतियात है। मीठे से भी एहतियात कर रहे हैं कि उस दौरान भी हमें कोई ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत लेकिन लोगों आपने जिक्र करके ना लोगों को डरा दिया है, लोगों वो को इससे भूल गए, मास्क भी गायब हो गए सब, ऐसे ही है ना निम्रा बताया। देखिए सबसे ज्यादा ये हंसना ही है इसका, डॉक्टर साहब भी हंसते इस बात पे रहे। देखिए एक बात बताओ, आपस की बात है, कोविड से पहले मैं भी यही कहता था कि कोई कोविड नहीं, लेकिन जब हुआ मुझे पता चला उस पर क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई, घर वालों को बचाना पड़ा, अपने वालिदैन को बचाना पड़ा। आपको पता है वालदा ऐसी होती है कि वो कहती है मैं तो बेटे के सर पे बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं होना, और वाखुदा वो बैठी रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मैं भी ठीक ठाक हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लंबी लेकिन देखें आज हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो ये मैसेज भी है कि हमें इसमें बहुत केयर की जरूरत है, केयर की बहुत जरूरत है। इस वक्त हम ये बेफिक्र ना हो जाएं कि नहीं ये ऐसे ही कहा जा रहा है या हमने कोई SOPs को फॉलो नहीं करना है। जी हाँ, वो करना चाहिए। उसी बेस पे फिर मैं आऊँगी, हमारे जो कप्तान है इमरान खान, माशाल्लाह एक खूबसूरत अल्लाह ताला ने उनको शख्सियत दी है, एक ईमानदार शख्स हैं। अच्छा, उनकी दुआएं उनके साथ इतनी ज्यादा हैं कि आपको पता है कि उनके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, कितने पीछे लोग लगे हुए हैं, ये क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। लेकिन वो ये शख्स एक्सप्लेन करेंगे, वो शख्स पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ रहा है उनके साथ। दुनिया के अच्छा दुनिया में क्या है मैं बताऊं, बहुत से वर्ल्ड में कंट्रीज ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान को नहीं जानते लेकिन वो इमरान खान को जानते हैं। तो ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए भी खुशकिस्मती है कि हमें इस तरह का लीडर मिला कि जिसको पूरी दुनिया में फेमस है वो। तो उनका एक मैसेज था यही कोविड का कि अपने आप को सेफ रखो, उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस तरह के इसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। जी हाँ, केयर की जरूरत है। देखें हम केयर करेंगे तो आज खुशियां इकट्ठे बैठे हुए हैं और ये खुशियों के दिन इकट्ठे होकर मना रहे हैं। पहले बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, जिस तरह दुनिया में प्रॉब्लम्स आई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग रमजान हमें अल्लाह ताला जब देता है और इतनी हम दुआएं करते हैं, घर घर में दुआएं हो रही है, तो हमें मुल्क जो हमारा उससे बचता आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी बचेगा और हम इस तरह ईदी मनाएंगे, कुर्बानियां भी बना रहे होंगे। आज दूसरा दिन, लेकिन देखें आप लोगों को इस वक्त डरा रहे हैं, लोगों को आज ईद के दिन भी ना ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना है। अब थोड़ा सा अब देखिए खवातीन की हंसी ज्यादा आ रही है पॉलिटिकल, इनको सिर्फ मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप एहतियात करें, एहतियात जरूरी है, एहतियात करेंगे तो हम ये खुशियां मनाएंगे ना। तो वो इसलिए कहते हैं खुशियां मनाएं, ईद मनाएं, आज दूसरा दिन है अपनों के संग। माशाल्लाह अब यहाँ देखें, यहाँ आज मेरा सारा सेकंड डे है, पॉलिटिकली हमारी मीटिंग्स होंगी, ईदें मिलेंगी सबको, तो बस इंशाल्लाह आप देखें। अच्छा अब जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो ये है ना जिस तरह से तराजू में तोला जाता है ना, हंसी किसकी ज्यादा थी, तो ये डॉक्टर साहिबा भी हंस रही हैं, लेकिन निम्रा है ना जिसको बस सिर्फ लोटपोट होना कहते हैं ना कि बाकी रह गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखें अभी भी हो रहा है, कोई ऐसी शरारत थी जो इनको याद आ रही थी क्या? कोई ऐसी शरारत है गाय वाय पीछे लग गई हो बचपन में कभी, या अभी जाती हूँ चेक कर रही हूँ कि हाँ भाई बड़ी पहचान है, 2 दांत का बकरा है, जाती है लेने? देखो क्लैपिंग मेरे लिए यहाँ, तो भाई मैं खुद कर रही हूँ। बकरा या गाय खरीदना ये भी एक अच्छा शौक है और बड़ा मजेदार वो है जो और सुनने अच्छा मैं तो समझ रही थी कि खवातीन ज्यादा बोलती हैं, यहाँ तो इरफान साहब ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। हिम्मत वाली खवातीन ही है, वो लेने जाएंगी ना, हर खवातीन नहीं जा सकती। चुप नहीं होंगी मैं निम्रा के लिए यहीं पर खड़े होके मैं कहीं बैनर ना उठा लूं ना कि निम्रा को बोलने दें। अभी तो हम गाने भी देंगे। जी निम्रा बताइए। जी नाजिया, मैं आपको ये बता रही थी कि बचपन से ही मुझे ना बकरे गायें इन सब का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो पापा मेरी वजह से ईद से 15-20 दिन पहले जो है ना वो हमारे घर में कुर्बानी का जानवर लेकर आ जाते थे। तो वो कहते थे कि इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बकरों के साथ जो है वो घूमती है, उनको ले लेके गलियों में बिल्कुल लड़कों की तरह। तो मैं गलियों में बकरों को गायों को लेके फिरती थी और बिल्कुल भी डरती नहीं थी। ये सबसे अच्छी बात मुझे डरना चाहिए, इतना ज़्यादा शौक़ फिर कुछ होता भी नहीं है ना। नहीं मेरा भी एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ।
वो कहते हैं ना कि डर जब आपका निकल जाता है ना जानवरों से, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता, आपको पता होता है और आप उसको बोल देंगे पहले ही यूं दिखा के कि डर रहा है तो वो और आए। राइट ऐसे ही है ना। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरी नहीं हूँ गाय बकरों से। और घर में जब कुर्बानी होती है तो पापा मेरी वजह से ही कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं। और बचपन में ऐसा होता था कि जब कुर्बानी का जानवर आता था तो मैं बिल्कुल ही गायब हो जाती थी। तो मेरी मम्मा कहती थी कि ये मतलब चारा तो नहीं खाती थी ना निम्रा? सिर्फ एक बात बता दो, चारा कुछ शुरू किया या कोई और चीज हो? वो मैं सिर्फ उसी को वैसे तो खिलाती आजकल थी। क्योंकि जो घर में पले हुए लेकर आते हैं, आप लोग भी बताएंगे कि वो तो फिर फ्रूट्स भी खा लेते हैं। मैंने हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अपने घर की सारी चीजें खिलाती हाँ, थी। मैंने- मतलब मैंने मम्मा एक बोलती ऐसा थी, बकरा रखा वो कहती थी कि घर में पापे रखे थे तुमने वो भी खिला दिए, ऑरेंजेस रखे थे वो भी खिला पूरियां भी दिए। खा लेता है, हलवा पूरी भी खा लेता है, और वो एप्पल्स भी खाता है। इस तरह के राइट, बकरे राइट, हमने पाले हुए हैं भाई, देखे हुए बिल्कुल। हैं। अच्छा, हमने निम्रा से सॉन्ग भी सुनना है, लेकिन फिर डॉक्टर साहिबा क्योंकि इस बात पे ये ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, आप बताइए ईद का दिन कैसा गुजारा? और उसके साथ साथ ये जिस तरह जहाँ बात हो रही है बकरों की, तो फिर बनाने का भी तो कुछ बताएं कि कुछ कुकिंग के अंदर क्या क्या चीजें करते हैं? हाँ, कुकिंग के अंदर हम लोग अक्सर काफी बिजी होते हैं और डे वन से। हाँ और कुर्बानी कल की थी, आज मैं तो सब कुछ पूछूंगी। निम्रा से ये नहीं पूछा मैंने, पूछूंगी। एक्चुअली आज हो रही है ऑफ कोर्स। और मगर उसके जो एहतमाम होता है ना, जो स्टेक्स बनाने का और वो टिक्का, यूजली जो हमारी पिछली भी ईद गई तो अगेन मैं इनसे बिल्कुल टाली करूँगी कि SOPs को फॉलो करना चाहिए। इस तरफ इस दफ़ा भी थोड़ा सा है, मतलब इतने लोग इन्वाइट कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसी ईदें या ऐसे त्योहार भी मनाएंगे जिसमें हम मास्क लगा प्रोटोकॉल लेंगे, तो लेनी जरूरी गले है, नहीं प्रोटोकॉल मिलेंगे। लेनी, आई नो प्रोटोकॉल लेनी जरूरी है। और ख़ासकर इस ईद पे ज़्यादा एहतमाम होता है खाने का, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। और यूजुअली आफ्टर जब ईद ख़त्म होती है तो वो गैस्ट्रो के पेशेंट्स बहुत आ जाते हैं। हाँ, देखें मैंने कहा था ना बहुत बातें इनसे हमें पता चल रही तो उसके पेशेंट्स काफ़ी आते हैं और काफ़ी लोगों को जैसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल आई वुड से के लेना चाहिए। और यूजुअली जो हम मीट टिक्के वगैरह प्रिपेयर करते हैं और बारबेक्यू, तो उस पर काफ़ी लोग मतलब जब ठंडा गर्म ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और ये भी नहीं सोचना चाहिए ना साल में एक बार खाने को मिल रहा है, लोगों को भी पहुंचाना चाहिए जो एक दफ़ा। हाँ बिल्कुल राइट। बट जो कोल्ड ड्रिंक्स में बात कही थी तो वो थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए। और उसके साथ साथ पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं, गोश्त का इंटेक बट पानी का इंटेक। देखें आज ईद वाले दिन भी ना ये बोल रही है किसी तरह से लोगों को अगर मेरी बातों से फायदा पहुंच सकता है ना तो पहुंच जाए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने घुमा दी ना बात, जहाँ हम बकरे की कर रहे थे इतनी सारी, तो कैसे कभी कुछ ढूंढा खुद ने, सर्च किया या बस जो आ गया अल्लाह का शुक्र है? नहीं, मैं यूजुअली जाहिर बात है पहचान है दो दांत की बकरी? नहीं, आई नेवर वेंट, मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और मुझे वो हाइजीन का इशू बहुत ज़्यादा है। तो फोबिया तो नहीं कहूँगी बट आई एम वेरी वेरी मच केयरफुल कि वो पैरासाइट बैक्टीरिया। और फिर मेरी वो क्लिनिकल आइज घूम रही होती है कि कोई टिक तो अच्छा, नहीं ये चीज है। अब ज्यादा हो गई है या पहले भी? Extreme अब जैसे पहले निम्रा से- ने बताया, हम जैसे हम अगर अपना बचपन बताया, हम पागलों की तरह अभी भी जानवरों के साथ होते हैं। कुर्बानी की ऐसी बात नहीं है, पूरे साल इंतजार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एनाटॉमी घूम रही होती है, बकरे की भी एनाटॉमी घूम रही होती है। अच्छा, ऐसा भी होता कि भाई वो जब कसाई आता है तो वो किस तरीके से छुरी उठाएगा, किस तरीके से वो ज़िबा करेगा, तो वो एनाटॉमी घूम रही होती है कि करेक्ट व्यू हो जाना चाहिए, करेक्ट तरीके से हो जाना चाहिए। तो वो आई थिंक वो थोड़ा सा एक इशू है रिलेटेड टू दैट। और इसके साथ साथ तो फिर ज़ाहिर बात है ईद के तीसरे दिन एक्चुअली मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ क्योंकि सारे गेस्ट आके जा चुके होते हैं। नहीं तो कुकिंग करती हैं उस दिन, कुकिंग करती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ आई बनाती लव हैं? ज़्यादा कुकिंग। मैं यूजुअली कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनाती और हूँ। खाती भी वही है। शुक्र है, देखिए इन्होंने बताया कंप्लीट है, तो पूरा बोल नहीं घर। सकती क्या, यानी हमें नहीं, बनाती हैं या पूरा घर खाता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर खाता है एंड आई एम रियली रियली गुड कुक। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है, हर कोई वेट कर रहा होता है। और खासकर मेरी मदर ने मुझे ट्रेन किया है, तो वो शीर खुरमा वगैरह वो पुराने अंदाज से जो वो बनाती हैं, तो इस तरीके से मैं भी वो, यानी वो सारी पुरानी चीजें चल रही हैं। लेकिन आपने है ना, अभी ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे सुनना था सॉन्ग सुनना है, नाज़रीन को भी सुनना है। हमने ईद के दिन ना, अभी हम बहुत सीरियस बातें नहीं करेंगे, बस बहुत हो गई। नाज़रीन देखते रहिए, हम ईद मना रहे हैं ना, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोलूंगी कि आप सब देखते रहिए हमारे साथ बकरा ईद के रंग और फैज़ टीवी के संग। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
जी तो नाज़रीन, हम सब ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप सब देख रहे हैं बकरा ईद के रंग फैज़ टीवी के संग। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बोल रही थी खान साहब से भी और डॉक्टर साहिबा से भी बात हो रही थी, बहुत बातें तो हो गई हैं लेकिन मैं चाहती थी कि अब सॉन्ग सुना जाए। और निम्रा से हमने बात की लेकिन सॉन्ग ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलना भी है और गाना भी सुनना है। निम्रा कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाइए। जी बिल्कुल। कनिया गुजारा किवे रात कानिया ढंग दिया मैनू रुता प्यार वालिया कनिया गुजारा किवे रात कानिया ढंग दिया मैनू रुता प्यार वालिया ओ तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई आजा सोनिया घर आजा सोनिया कलियां गुजारा किन रात कानी रंग दिया मैनू रुता प्यार वाली तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई आजा सोनिया घर आजा सोनिया सब कुड़ियां मैनू तान दे दियां हासे हासे दे विच मैनू कमली कहनियां हार दियां सब कुड़ियां मैनू तान दे दियां हासे हासे दे विच मैनू कमली कहनियां ओ तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया घर आजा सोनिया दर्द बढ़ावे घेरा तेरे बाजू मार बोल न बैठे कोई मन तेरी जान के दर्द बढ़ावे घेरा तेरे बाजू मार के बोल न बैठे कोई मन तेरी जान के ओ तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया घर आजा सोनिया कलियां गुजारा किवे रात कानी रंग दिया मैनू रुता प्यार वाली तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया घर आजा सोनिया ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा निम्रा जब गा रही थी ना तो उस वक्त मैं देख रही थी कि हमारे है ना पता नहीं 2 मेहमान है ना वो उस तरह से नहीं, वो पता नहीं कहीं चले गए थे। घर आजा सोनिया जो होता है ना, इनको ख्याल आ रहा होगा कहीं अभी आपने ब्रेक में कहीं मोबाइल साइलेंट पर था, चेक तो नहीं किया था घर आजा सोनिया, दूसरे दिन तो आजा सोनिया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। और डॉक्टर साहबा भी सोच रही हूँ
अच्छा निम्रा, क्योंकि जहाँ हम इतने अच्छे उसकी बात करते हैं ना, जब ईद के ऊपर या और भी जितने ही मौके होते हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जहाँ ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ना, इंसान बोल रहा होता है, वहीं जब गा रहा होता है तो बहुत सारे लोग वैसे उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं अतराफ़ में। एक फैंस तो अलग ही होते हैं, लेकिन जब फैमिली के बहुत सारे लोग होते हैं कि वो आवाज़ सारी साथ में चल रही होती है हमेशा से। तो ये वैसे पता चल गया था बचपन में कि मेरा कुछ गला सुरीला है, ये शौक़ था, फिर वो सुरीला मज़ीद किया गया, ये तो बताएं ज़रा आज। बेसिकली बचपन से ही गा रही हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। बीच में ऐसा हुआ कि ऑन एंड ऑफ चलता रहा मामला, क्योंकि स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी थी, हाँ। स्टडीज़ करनी थी, तो ऑन एंड ऑफ इस तरीके से मीडिया में रही। लेकिन गा मैं बचपन से ही रही हूँ। बचपन में ही मैंने कमर्शियल्स गाना शुरू कर दिया था। लाइक आई वाज ओनली 9 years old जब मैं कमर्शियल्स गा रही थी। सुरीली थी ये मालूम हो गया था। बिल्कुल। है ना? लेकिन देखें बिल्कुल, बचपन भी आपने बताया, मेरा सवाल वहीं रह गया कि खुद जी, पता जी। चल गया था सुरीली है। बिल्कुल पता चल गया पता चल गया था, बिल्कुल पता चल गया था। और उसी एज से फिर मैंने जो है वो सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। जी। बाकायदा घर में जो हमारे गेट टुगेदर्स होती थी तो मैं उसमें माइक लेके गाती थी। और उस वक्त मुझे इंग्लिश गाने गाने का भी बड़ा शौक था। वो नए नए याद हो जाते थे ना बचपन में, जब आपको पता है वो देख लें, जो मैं गाने फरमाइश कर सुनते लूंगी। हैं। आप देखिए, अब आप जो फिर मैंने कहा ना, गाने वाला जब बोल रहा होता है उसको सोच के बोलना पड़ता है। बिल्कुल, फिर मैं बिल्कुल, फरमाइश, सोच के मैं बोलते देखिए हैं। आज नहीं तो मैं इनसे कभी ना कभी फरमाइश कर दूंगी, और ये जानती है मैं इनसे फरमाइश करती हूँ, ऐसा है ना? हाँ ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल, आपकी फरमाइश जो है ना वो सर आंखों पे। हाँ। अच्छा इरफान साहब, आप बताएं, यानी सुन रहे हैं लेकिन कुछ ज़ौक शौक रखते हैं गानों का, या सिर्फ सुनने वाले यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते नहीं, हैं, नहीं, या यहाँ से अदायगी भी होती है बोलने के अलावा भी? नहीं, ये गानों की अदायगी तो नहीं नहीं होती है। लेकिन हम वैसे ही अच्छे अल्फाज निकालते हैं ताकि लोगों को पसंद अच्छा आए। सिंगर्स बताए ना, म्यूजिक कहाँ का पसंद है? पड़ोसी मुल्क का पसंद नहीं, करते म्यूजिक हैं मुझे अपने ज्यादा, मियाँवाली का पसंद या है। फिर यहाँ पे वही है पाकिस्तान जिंदाबाद? सियासी जवाब नहीं चाहिए मुझे, मेरा म्यूजिक ईद है। बिल्कुल मुझे मेरा म्यूजिक मियाँवाली का पसंद है। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं यकीन करें अभी गाड़ी में भी अताउल्ला सुनता हुआ आता देखें, हूँ। यहाँ बनी गाला कह देते ना तो फिर ये नहीं, बड़ा नहीं, सियासी वो हो जाता सियासी हो जाता है। मैं क्लियर ना बताऊँ, ठीक है? तो मुझे बहुत पसंद है अताउल्ला के सॉन्ग्स, खास करके पुराने, जितने भी पुराने। जी। तो पहले हमें मिलते नहीं थे और कैसेट्स में होते थे। अब जो बस कह के फंस गए ना, थोड़ा हाँ। सा सुना दें, कमीज तेरी काली, यहाँ किसी की है नहीं, नहीं, क्या है, नहीं, देख, और सुना दें तो देखें देखिए म्यूजिक वो तो म्यूजिक तो वो चलाएगा तो मसला नहीं है, लेकिन कभी ऐसा गाया के नहीं। सुना दें, लोग इस पे भी खुश हो जाएंगे। किसमें? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप नहीं गाए, बोल दें, 2 जुमले अदा कर दें, हमें पता तो चले कि हाँ पसंद है, याद है आपको नहीं सब। बहुत से सॉन्ग मतलब याद तो नहीं है, सुनने की हद तक ही है। हाँ। हाँ बिल्कुल, कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं, कोशिश भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, हो सकता है। नहीं, मैंने बहुत गाए हैं। देखे बनेगा नया पाकिस्तान। आप कुछ तो सुना दें, कुछ तो सुना कह दें। रही है ना, बनेगा नया पाकिस्तान इंशाल्लाह। देखें अभी भी सुना है या नहीं है इन्होंने? डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना पड़ेगा मुझे। अब आपने कहा था कि कुछ खिलाएंगी ना, उसके बाद में लेकर आएंगी ना घर से, तीसरे दिन भी इंशाल्लाह। बुलवा लेते ना, पार्टी कर लेते ना इंशाल्लाह, why इंशाल्लाह। not? अच्छा अब इसमें तो आप तो कुछ बता दें, अभी ये सारी ईद की हो गई बात, म्यूजिक की बात हो रही है, इसमें आप भी बता दें, या आप बोलेंगी जैसे आपने बकरों को बिल्कुल खत्म कर दिया कि नहीं मैं बड़ा वो हूँ, कॉन्शियस नहीं जाती, तो ये सॉन्ग्स भी नहीं, ये नहीं बोलिएगा मैं बहुत बज़ौक़ हूँ, ऐसी लगती नहीं है ना? आई लव सॉन्ग्स और म्यूजिक बहुत पसंद है। हाँ। एनी टाइप ऑफ, ज़्यादातर सूफीज़म बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट गा तो मैं सकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। देयर इज नो वे, बिल्कुल भी याद नहीं रहता, बट सुनने की हद तक ही है। अच्छा जब कोई ऐसा बोलता है तो क्या लगता है निम्रा, कि बिल्कुल ही नहीं गा सकते? कुछ तो फील होता होगा ना, ये बताएं। अच्छा देखिए, अच्छा सियासी जवाब की तवक्का यहाँ से थी लेकिन यहाँ से गया, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा देखिए, जब हम बात कर रहे हैं यानी ईद पर जब खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं तो उस वक्त हमारा भी यही मैसेज होता है कि जहाँ रंग बिखेरे जा रहे हैं, मुस्कुराहट बांटी जा रही है, वहाँ पर जब जो मैसेज है बेसिकली ईद कुर्बान का, तो हम उसमें जितने भी लोग हैं मुस्तहिक उनको भी याद रखें, और बतौर फिर वही सियासत का हिस्सा, लेकिन इस पर बात तो आपसे लाजमी करनी है। जब हम अब देख रहे हैं ये बकरा ईद में कि बहुत ज़्यादा दिखावे भी बढ़ गए हैं, फिर वो महंगाई की सारी चीज़ें, बहुत कुछ चलता आ रहा है, तो इस वक्त उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो दिखाते हैं, दिखावे के लिए महंगा जानवर भी हो रहा है, लेकिन उसमें साथ में देखने में आया, उसमें ये भी शरीक हो जाएंगी मेरे कि जहाँ कुर्बानी का जानवर आता है वहाँ पे फ्रिज या डीप फ्रीज़र भी साथ में आ रहा होता है, और उसमें बारबेक्यू के लिए बाकायदा जब वो कटवाया जा रहा होता है गोश्त, तो पीसेस अलग करवाए जा रहे होते हैं।
तो क्या ये वैसे भी आप भी देख रहे हैं इस तरह के लोगों को अतराफ बहुत में? सारे कहेंगे लोग हैं क्या हमारे इसमें? माशरे में, लेकिन जैसे असल नाम देखें कुर्बानी की ईद है, हाँ। इसमें कुर्बानी का दर्स हमें दिया गया है, बिल्कुल। मैसेज दिया गया है, लेकिन खासकर लोगों को याद रखने देखिए का। याद करें। मैं तो ये समझता हूँ कि एक शख्स अगर कुर्बानी कर रहा है ना, सबसे पहले उसको अपने खानदान में देखना चाहिए। हाँ, आजकल लोग क्या करते हैं, अपने खानदान में तो लोगों से नाराजगी इख्तियार की हुई होती है, लेकिन इधर उधर दे रहे होते हैं, दिखावे, वो भी दिखावा ही हो वो भी गया। दिखावा है। तो वो ये भी चीजें बिल्कुल अच्छी है। नहीं है। कोशिश करें कुर्बानी के दिन है आप अपने खानदान में देखें, जो कमजोर है उसका साथ दें, उसके हिस्से की कुर्बानी कर लें। रिश्तेदार हो गए ना, उसके हिस्से की कर दें, या फिर गोश्त डिफ्रीज करने के बजाय उसके घर भिजवा दें। नहीं नहीं, वो तो बारबेक्यू के लिए होता है बाकायदा। बारबेक्यू तो वो बिल्कुल तो मैं इनसे पूछूंगी। बारबेक्यू होता है, लेकिन देखिए उसमें भी अगर एक शख्स को अल्लाह ने किसी, देखिए अल्लाह ताला नवाजता भी तो है ना। अगर किसी को अल्लाह ने नवाजा हुआ है और वो एक की जगह 2 कुर्बानी के जानवर ला रहा है कि ठीक है कुर्बानी भी कर उसमें लेंगे, से कर रहा है, अपने लेकिन हिस्से एक है कि दे ही नहीं रहे किसी 3 को। हिस्से नहीं, देखिए 3 हिस्से का जो बताया गया है, एक अपने लिए तो अपने लिए उसकी वो तो चाहे है हम ही, वो है बारबेक्यू अलग। बनाए, हाँ। चाहे फ्रिज में रखें, चाहे 1 लेकिन महीने खिला के रखें। खिला जो मेहमान आएंगे तो उनको खिलाना ही पड़ेगा ना, वही खिलाना देखिए, पड़ेगा। मेरा कुर्बानी सवाल वाले है थोड़ी ना, खिलाएंगे। देखिए, अब मैंने सियासी से घुमा दिया ना, मैंने जी हाँ, मैंने कर वो देखे खिलाती भी ये है। देखिए उगलवाना आता देखिए है। आप इंशाल्लाह आप भी आइएगा, हम आपको भी खिलाएंगे। आज तो चले 2nd डे है, कल आप आए 3rd डे आपको हम खिला देंगे, बिल्कुल जो आपकी फरमाइश होगी आपको खाती नहीं खिलाएंगे। हूँ, मैं गोश्त ही नहीं मैं तो खाती। डॉक्टर साहब को भी कहूंगा ये भी मैं आ जाए, नहीं। निमरा भी आ जाए, हमारे भाई भी आ जाए, तो कोई भाई issue नहीं ठीक है, हमें ना ठीक ईद है, के कल Thursday तीसरे की- दिन बिल्कुल। ईद के तीसरे मेरी दिन तरफ से हम बिल्कुल, जा रहे हैं बिल्कुल। इरफानुल्लाह साहब के घर पर, और ये है ना आप सबके सामने देखें गवाही इन्होंने, बिल्कुल गवाही गवाह है। आप लोग है ना। जो कहेंगी आपको हर तरह की डिश मिलेगी, मियाँ वाली का हलवा भी मिलेगा और वो बोले खाऊंगी। मियाँ वाली का स्पेशल हलवा जो मैं मतलब वो जरूर भी गुड़ खाऊंगी वाला। ना भाई सब। अच्छा। ये भी फिर इस चीज के ऊपर इतना हंस रही है, सवाल मुझे इनसे करना वो लाजमी करना। उसमें वो भी गुड़ वाला हलवा देंगे, जो आपको जो शुगर कॉन्शियस लोग हैं ना वो भी खा सकते हैं। हाय, उनके गुड़ लिए मुझे शुगर है। वैसे ही बहुत पसंद है। और गुड़, आप वाह आए भाई। तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल कल 3rd डे देखें जरा, ये भी हमने ईद उल फितर की तरह ना, ये गुड़ वाली इन्होंने कहा कि नमकीन से गोश्त से मीठे पर भी आ जाए। ईद तो मिठास का नाम है ना, मिठास का दोनों नाम, में से बिल्कुल कोई मिठास सी का भी। नाम है तो। जरा मिठास से है ना, हम वो जो बकरों की बात हो रही थी, इससे कि आपकी तरफ आते हैं। अब आप भी बोलेंगी निम्रा, जितने उसूलों की ये बात कर रही है, कहीं ऐसा होता है कुर्बानी के टाइम पर कि भाई खड़ी हुई हैं और ये वाला गोश्त क्या ये वाला पीस ऐसे करना है, और खास तौर पे एक चर्बी वाला सीन भी होता है कि वो अलग निकलवाई जाती है। बिल्कुल। कुछ घरों में गोश्त का हिस्सा वो बनाना है, वो उसमें रखवाए जाते हैं पीसेस, और कुछ जगह तो खाई भी ऐसी जाती है, वो सौगात समझी जाती है। यानी सब अलग हैं लाइफ स्टाइल। तो आप बताइए कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा, या कोई खानदान में या कोई फ्रेंड ऐसी है जो खास तौर पे करती हो एहतमाम? नहीं, नॉट रियली। हम लोग सब यूजुअली बाहर करते थे इतने सालों से, और कनाडा में तो ये सब चीज़ें वहाँ अलाउड तो नहीं नहीं, है, मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। अपना तो जानवर पूरी फैमिली का देखने जाना ही मुश्किल होता है। नहीं, वो तो फिर हम दे देते हैं मस्जिद बिल्कुल। में, तो वो इससे ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं कि भाई कितना डोनेशंस देना है। और यहाँ पे जहाँ तक बात रही, तो यूजुअली हम गरीबों में ज़्यादा तकसीम कर देते हैं, क्योंकि मैं साल में सिर्फ एक दफ़ा मीट या बीफ जो भी है वो खाती हूँ, वो बकरा ईद पे। अच्छा, यूजुअली तो अच्छा। वेजिटेरियन हूँ मैं मेरी और तरह, लेकिन मैं तो एक बार भी हाँ, नहीं खाती नहीं, ना, मैं तो खाती हूँ मुझसे ज़रूर। तो- और कुकिंग करते हुए जाहिर बात है, और जब अच्छा बन रहा होता है, बहुत फ्रेश हो, एक स्पेशलिटी है हमारी, तो वो उसी दिन मैं खाती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। बट यूजुअली हमारे यहाँ कोई डीप फ्रीज़र में नहीं होता गोश्त, नथिंग। यूजुअली पूरा 99.9% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन देखें इन्होंने तो बहुत आसानी से जान छुड़वाती हैं ये। निम्रा आप बताएं, कुछ कुकिंग वगैरह से है दिलचस्पी, क्या बनाती हैं? ये अब छोटा खामोशी से नहीं, खाने से भी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है कि भाई ईद पर गई और बनाया किसी और ने और भाई लेकर आ गई सजा के, ये तो, और फिर सेल्फी लगा दी उसके ये पिक्चर बना के। आजकल तो भाई देखें जो भी बनता है वो तो ये है ना, नेकी कर फेसबुक पे डाल, तो वो वाला काम है। फेसबुक पे डालो, नेकी करके पेट में डाल लेते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, बनाती क्या है ये बताएं, हमारे अलावा, सबके अलावा, लोगों के अलावा। नहीं, आर्टिस्ट तो बहुत मासूम होता है। आए, ये कहाँ से आई? यहाँ से आई। हाँ, नहीं, बनाना वो है दूसरा वाला, केले वाला बनाना है। एक बनाना रिपब्लिक भी है। वो तो नहीं बनाती ना ये।
मैं वो चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ जो मैं खुद शौक से खाती हूँ। लाइक मुझे चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, चाइनीज़ लवर हूँ, तो मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती हूँ। देसी फूड्स भी बनाती हूँ, लेकिन बकरा ईद चाइनीज़ पे नहीं चलेगा। ये नहीं होगा। मम्मा बनाती हैं देसी फूड में, वो मास्टर हैं, और उनके हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप कभी आइएगा, मैं आपको भी खिलाऊंगी। चलें, ये अच्छी बात कह दी, लेकिन आप और पसंद की चीज़ें बताइएगा। अच्छा, बातें अच्छी हो रही है ना, अब तो करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, सही है, मैंने तो आज बुला लिया ना, मेरा फ़ायदा हो गया, इसका मकसद है। मैंने आज यहाँ स्टूडियो में बुलाया, फैज़ नेटवर्क पे, ये लोग घर पे इनवाइट करेंगे तो बड़ी अच्छी बात हो गई। ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद ज़रा इनसे सुनते हैं, कोई गाना भी सुनते हैं हम लोग। नाज़रीन देखते रहिए, इस वक्त हम जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए, ईद एंजॉय कर रहे हैं आप लोग फैज़ टीवी नेटवर्क के साथ। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बकरा ईद के रंग फैज़ टीवी के संग। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले ईद की बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गाना ना हो शामिल साथ में। निम्रा बड़ी बेसब्री से, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है वो सॉन्ग, नाज़िया हसन की आवाज़ में जब भी गाती है ना कहीं पर, तो महफिल में एक रौनक सी लग जाती है। बूम बूम सुना दें, ये जुल्म नहीं करें, आज मेरी फरमाइश पूरी कर दीजिए, और सबकी भी सुनेंगे आप लोग भी। नहीं, फरमाइश का नारा, आपको तो नारे ज्यादा आने चाहिए, एक बार नारा लगा दें, बूम बूम सुना दें। चलें, स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा ना कोई, मैं कितना और साथ आपने दे तो रही बिल्कुल दिया ही नहीं ना, आपका हूँ। हाँ, favorite मैंने song था। बहुत साथ दिया भाई नहीं, आप आपने लोग, दिया, मैंने बिल्कुल। पूरा गाना तो मैंने ही गाया ना। नहीं, आपने खड़े करा था, अरे, एक बार में। पता है
मैं नहीं गाया। नहीं, बहुत जबरदस्त गाया। Thank you. अच्छा, आप लोगों से अब मेरा दिल चाह रहा है मैं है ना कुछ बदला लेती हूँ, क्या ख्याल है? थोड़ा बहुत तो ऐसे ही Uh-oh. ले लेना चाहिए, है ना? Uh-oh. सजा तो देनी चाहिए वैसे इन लोगों को। यहाँ देनी चाहिए या नहीं? अभी बोलेंगे नहीं नहीं, जैसे नारे वाली बात कही थी, सियासत की बात होती है, बोलेंगे नहीं वो भी मेरा काम है। ऐसा तो नहीं होगा, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, हंसी मजाक चल रहा है वैसे भी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अभी ऐसे ही कहा मजाक में कि सज़ा दी जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान के जहन में भी नहीं होता ना, कुछ पता चल जाता है। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये लफ्ज़ लिया है, लेकिन रैपिड फायर की तरह मैं क्वेश्चंस करूँगी कुछ एक वर्ड में। सियासत। 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 जवाब? अच्छा, मैं पूछ इनसे रही हूँ, जवाब यहाँ से आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ डॉक्टर साहबा और निम्रा की जगह ना मैं अब इनसे भी फारूक साहब से पूछ सियासत, लूंगी, सियासत, इस बार करूँगी मैं। सियासत, मुल्क की खिदमत। बहुत सोच के दिया है। अच्छा, ईद। ईद। ईद, ना ईद उल फितर ना ईद उल अज़हा, ईद। खुशियाँ। हाँ। पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी जान। हाँ, आपकी तरफ आ जाऊँ, कुछ मुस्कुरा रही हैं, अभी मुस्कुराहट चलती रहेगी लेकिन इनकी। अच्छा, कोविड-19 आपसे तो आपके, क्योंकि इनके हिसाब से करूंगी ना, मैं सीरियस इंसान हूँ, मैं सीरियस हो गई हूँ, मैं सीरियस होना चाहती हूँ, मुझे सीरियस करने, मेरी हंसी नहीं रुकती ना, क्या करूँ? चलें भाई, कोविड-19 बहुत सीरियस है। न्यू फैशन। क्लास। अब तो फिर ये क्लास टीचर नहीं बोली, मैडम मैडम क्लास। बताएं ना प्लीज। क्या चीज? क्लास। क्लास। फर्स्ट क्लास। अच्छा, अभी आपसे वो सवाल भी किया था, लेकिन पूछ लेते हैं उसी के अंदर, और उसमें बताना एक है, ये कहीं अपनी वो डिश ने बता दें। बारबेक्यू। बारबेक्यू टुनाइट। नहीं नहीं, बारबेक्यू टुनाइट। ऑफ कोर्स हाँ, ईद का त्यौहार है और यूजुअली बारबेक्यू हमेशा नाइट पे ही होती है, कोई डे में नहीं होती है। कुछ लोग कर लेते हैं। नहीं, बहुत गर्मी होती है, डे पे कोई नहीं करता, इवनिंग आफ्टर मगरिब और अच्छा, देखें ये कैसी हमारी है ना गेस्ट हमें मिली है ना, जहाँ हमने हंसी मजाक की बात की, मैंने इनको देखते हुए मैंने कहा कुछ ज़रा सीरियस आ रहे हैं ना जवाब, तो मैं भी ज़रा क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर लूँ। लेकिन अगर अब वही वाला जो है मैंने इनसे किया था वो आपसे किया जाए, ईद एक लफ्ज़ में, उसका बताइए। ईद पे मिलन। ये तो बड़ा अच्छा, ये तो एक कॉम्बो नहीं है तो कॉम्बिनेशन। मुझे लग रहा है जब मैं इनसे बोलूँगी फ्लावर ही बोलेंगी, बुके। भाई देखिए, ईद का त्यौहार होता है और हम सब यही आई वुड से कि मिल जाते हैं। हाँ। जो सालों साल नहीं मिले हैं तो वो मिल जाते हैं स्पेशली। लेकिन अब निम्रा से मैं जो पूछूंगी ना, लव, हाँ ये कैसे बीच में टपकते हैं ये फौरन इस बात पे, तो ना वेस्ट ऑफ टाइम। ये किसके सामने कह रही? ओके फाइन, ओके ना। अच्छा भाई, पक्का? आर यू श्योर? Yeah, लॉक sure. कर दूं? वेस्ट ऑफ ये टाइम। वाला लॉक है? Right. अच्छा, सॉन्ग कोई भी एक। रूह की ग़िज़ा। जबरदस्त। वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं, जैसे मैंने अलमास को भी उस वक्त तो खैर नाम लेके एक वो सवाल किया था पूरा, लेकिन एक लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ निम्रा को डिफाइन करना है, निम्रा अपने लिए क्या बोलेंगी? बहादुर। अच्छा देखें ना, अभी प्रोग्राम का क्योंकि हमारा टाइम और फिर ईद की बात हो रही है, लग रहा है मुझे निम्रा का अलग से कोई इंटरव्यू करना पड़ेगा, बहुत जल्द करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना निम्रा? बस बिल्कुल, फिर उसमें लेकिन आप बता दीजिएगा कि निम्रा आ रही है, चंगेज़ खान मत बोलिएगा। मैंने चंगेज खान आज भी नहीं बोला है, आप लोग गवा है ना। फर्रुख है ना बीच में कूद रहे थे, क्या ख्याल है शामिल कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इनसे जो मैं सवाल कुछ उगलवा लेती हूँ। आ जाए देखिए, वो पहले ही दुखी हो गए, यानी नहीं देखें, मैंने जब सॉन्ग का भी कहा था ना, मुझे लग रहा था ये नहीं गाएंगे, उन्होंने तो इतना अच्छा सॉन्ग सुना दिया था हमें। वो तो जाहिर सी बात है, आप छुरी लेकर मुझे जिबा किया था आपने, तो मैं तो सुनाऊंगा ना अचानक, खैर लेकिन। अच्छा फर्रुख, दिल दिल बताएं। दिल 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 पाकिस्तान। अच्छा, मैं समझी दिल जले बोले। नहीं दिल चले कहाँ, दिल जले कहाँ? अच्छा चलें, अब वो टाइम नहीं है ना, ये क्या बात हुई? क्योंकि वो चीज़ अब रही नहीं है जो एक सर के टाइम पे रहती थी। तो मोहब्बत सच्ची होती, क्यों सर ऐसी है ना, मोहब्बत सच्ची, अब तो वो टाइम ही नहीं लोग, इन्होंने कहा ना वेस्ट टाइम। ये आपने गलत कह दी है, डॉक्टर साहब हंस रही है सर के टाइम पर। देखे ये क्या हो रहा है यहाँ, तो अभी हम सुनते थे कि भाई खवातीन की हद तक होता है,
ये देखें, ये तो बड़ा, अब ये मुझे तो लग रहा नहीं है मैंने इनसे- बड़ी थी है, वो समझ गए मैंने क्या बात की, क्यों भाई? हम भी समझ गए। है ना? ये मैं भी हमारी दौड़ की है। नहीं। अच्छा, अब आप लोग बताएं, आप में से किसी को लग रहा है कि अब इनसे ये जो बिल्कुल छुपे रुस्तम लगते हैं ना, ये तो मैं रखना ही हूँ, हार गया, ये सब कुछ हार गया इसके आगे ना। फारूक के जवाब अब खुद ही पूछ लेते हैं ना कुछ। अच्छा फारूक, अभी कोविड-19 की बात हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ बकरा ईद है, तो बकरा क्यों बकरा बोलेंगे? किसके ऊपर? दिल तो नहीं जा रहा आप लोगों को घर भेजने का, लेकिन हमने भी जाना है। मेहमान इंतजार कर रहे हैं घर पे, तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे खास तौर पे? तो मैं चाहूंगी मैं नाजरीन को दीजिए। एक तो ईद खुशियाँ मनाने का दिन है, कुर्बानी का दिन है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बिल्कुल उनकी नाराजगियाँ ख़त्म करें। और एक और हाँ जो मेरी सियासी वाबस्तगी है, हाँ। उससे भी एक पैगाम दूंगा कि अभी मुश्किल दिन है यार, तू हिम्मत ना हार, अच्छे दिन आएंगे, यकीनन आएंगे। अच्छा चलें भी, डॉक्टर साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि सारे जो भी आई वुड से जो भी हम ईद मिलन और जो भी तकरीबात में शामिल होते हैं, जस्ट बी केयरफुल, खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो फिर हम रोएंगे हर चीज में, नहीं, तो चल नहीं, जाएगा। खाने- आप बहुत खाने पे- सख्त टीचर हैं, खाने पे serious, थोड़ा सा इस पूरे कंट्रोल प्रोग्राम करना की। चाहिए। अच्छा क्योंकि आपको फिर हॉस्पिटल का सामना ना करना पड़े, विच इज रियली डिजास्टर। कौन सा पैगाम देंगी सब आप? यानी ये तो कहेंगी नहीं कि भाई मेरी तरह सब सिंगिंग करने लगे। उसके अलावा कोई पैगाम देना चाहती हैं? ईद की मुबारकबाद वो दें हमारे नाज़रीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल पैगाम तो बाद में दूंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स फैज़ टीवी, और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और उसके बाद ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी फैलाएं, कोरोना वाली नहीं। अच्छा हाँ, ये वो टेस्ट है जो पॉजिटिव आता है तो लोग डर जाते हैं। स्प्रेड पॉजिटिविटी, और अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं जैसे कि डॉक्टर ने कहा, और खुश रहें। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत शुक्रिया जी। you so फारूक much. आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, इनसे नेक्स्ट करूँगा, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है निम्रा ने, और तो बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई एक दूसरे से मोहब्बत है, बिल्कुल आप बिल्कुल हम सिमट चुके हैं कोरोना की वजह से, लेकिन आप सब जो है बिल्कुल दोबारा से एक हो जाएं तो बुरे दिन इंशाल्लाह रहेंगे नहीं। वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स हो जाएं और हमारा म्यूजिक भी सुने और हमारे शो को भी सुने और लाइक भी करें, ठीक है ना? ओह, ये Thank तो you. क्लैपिंग, ये देखिए इन्होंने काम वो कर तो दिया जबरदस्त। भाई, ये तो बहुत जबरदस्त किस्म की आ गई, ये वाली तो मैंने देख ली है। चलें, बहुत शुक्रिया फारूक इससे पता आपका चल रहा है इनका बजट ज़्यादा रखा है। हाँ। नहीं देखें, ये देखें, इन्होंने तो बिल्कुल ही कर दिया। हाँ ये देखें जरा, ये देखें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या किया है फारूक आपने, हैं? अब ऐसी बातें होंगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भी, निम्रा आपका बहुत शुक्रिया, और इरफान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा मुस्कुरा के इन्होंने बड़ी हमें ना अच्छा इन्होंने क्लास लगाई है आज इन्होंने, सचमुच में हमारी। बहुत शुक्रिया आपका भी। और निम्रा आपसे भी सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन पहले हम अपने नाजरीन को बता दें कि नाजरीन आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आप लोगों ने देखना भी है, खासतौर पे कमेंट्स भी देने, और ये फारूक ने भी कह दिया है ना अब तो। और ईद का दूसरा दिन है, जिस तरह से हमने मैसेज भी कोशिश की कि आप ना सिर्फ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने ख्याल रखना है अपनी खुद की सेहत का भी और अपनी फैमिली का भी, अपने मुल्क का, अपने प्यारों का, अपने अतराफ का बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, फिर आप सबसे मुलाकात होगी अपने उसी प्रोग्राम में शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ में, और मज़े मज़े की बातें होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।